हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है। फाइंड द रैंक ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 1 8 4 3 2। ठीक है, तो ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसकी रैंक हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को लेट करते हैं ए के बराबर। ठीक है, कैपिटल ए के बराबर इस मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो जो उसका ऑर्डर दिया होता है वही उसका हाईएस्ट ऑर्डर होता है। तो यहाँ पहले सबसे पहले इसका ऑर्डर देख लें तो 1 2 3 तीन रो हैं, 1 2 3 4 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो हो जाएगा 3/3। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का हमको माइनर निकालना होता है। तो यहाँ अगर देखें तो 3/3 के हमें 4 माइनर मिलेंगे। अगर मैं फर्स्ट कॉलम को हाइड करूँ तो एक माइनर मिलेगा, सेकंड कॉलम को हाइड करूँ दूसरा माइनर, थर्ड कॉलम को हाइड करूँ तीसरा माइनर, और फोर्थ कॉलम को हाइड करूँ तो फोर्थ माइनर। ये चारों माइनर जो मुझे मिल रहे हैं, ठीक है, इनमें से अगर मैं कोई चारों में से कोई एक माइनर अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे माइनर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर 3/3। तो वही पहला माइनर हम ले लेते हैं। अगर मैं पहले कॉलम को हाइड कर दूं यहाँ पर तो ये मुझे मिल जाएगा 2 3 4 6 7 1 4 3 2, और यहाँ लिख दूंगा 3/3। ठीक है, इस माइनर को निकालना है, यानी इस डिटर्मिनेंट को मुझे एक्सपेंड करना है। अगर ये 0 के बराबर नहीं आया तो मेरी रैंक 3 हो जाएगी। अगर 0 के बराबर आ गया तो मैं अगला माइनर इसी ऑर्डर का, हाईएस्ट ऑर्डर का, मैं निकालने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट हमें 2 दिखाई दे रहा है, इसको हाइड कर देंगे, करस्पॉन्डिंग कॉलम को, रो को हाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 -3, 14 -3। ठीक है, इसके बाद में दूसरा एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है -3, 3 दिखाई दे रहा है, माइनस का साइन होता है प्लस माइनस प्लस, जब एक्सपेंड करते हैं R1 के रेस्पेक्ट में तो प्लस माइनस प्लस। तो इसको हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे, 6 दूनी 12 -4, ये हो जाएगा 12 -4 प्लस तीसरा एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है 4, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को हाइड करेंगे, 6 तिया 18 और 7 चौक 28, 6 तिया 18 माइनस 7 चौक 28। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 14 में से 3 जाएगा तो वही 11 बचेगा, माइनस 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 18 में से 28 जाएगा माइनस का 10 बचेगा। तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22 और 3 अट्ठे हो जाएगा 24 और 4 इंटू -10 माइनस का 40। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 40, यानी माइनस का 42, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी हियर the minor of highest order 3/3 is not equal to 0, therefore rank of A is equal to 3. That is, rank of A is equal to 3 is the answer. ठीक है, तो यहाँ हमने पहला माइनर निकाला और माइनर निकाल के ये 0 के बराबर नहीं आया है तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी। अगर दूसरे केस में अगर ये 0 आ जाता तो हम सेकेंड माइनर को निकालते, अगर वो 0 के बराबर नहीं आता तो रैंक 3 हो जाती, वो भी 0 के बराबर आ जाए तो थर्ड माइनर निकालते, अगर थर्ड माइनर 0 के बराबर नहीं आता तो रैंक 3 हो जाती, 0 के बराबर आ जाता तो चौथा माइनर निकालते, चौथा माइनर अगर 0 नहीं आता तो भी रैंक 3 हो जाती, और चौथा माइनर अगर 0 आ जाता तो रैंक 3 नहीं होती।
3 से कम होती तो हम लिखते हैं ऑल द माइनर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर आर इक्वल टू 0, देयरफॉर रैंक विल नॉट बी 3, इट विल लेस देन 3। फिर 2/2 का कोई एक माइनर हम निकालते, अगर वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो रैंक 2 हो जाती। आई होप कि आपकी समझ में ये रैंक वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया होगा। ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने रैंक का क्वेश्चन लिया है। आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, एग्जामिनेशन में आने की बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है, तो आई होप कि आप अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।